लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने और उनका सरकारी घर खाली कराए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने की वजह बताते हुए मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मीरा भाईंदर के दिग्गज कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन ने भी अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करेगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में मुजफ्फर हुसैन ने क्या कहा है। परिषद है, ये इस देश की लोकतंत्र जो खतरे में है, इस देश की लोकतंत्र को जो खत्म करने का काम बीजेपी की केंद्र की सरकार अलग अलग माध्यम से पिछले कई सालों से करती जा रही है। और अब जाकर के तो उन्होंने हद कर दी कि जुडिशरी का भी इस्तेमाल साफ तौर पे उन्होंने किया। ये साफ सुथरा नजर आता है आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर, जो सूरत के कोर्ट में डिफेमेशन का जो सूट था, जो एक सिविल स्वरूप का था, उसको क्रिमिनल स्वरूप के अंदर बदल के उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की, वो उन्होंने सुनाई। ये कोर्ट ने किया, मगर ये साफ दिखता है कि ये करने का काम केंद्र सरकार के इशारे पे हुआ है। क्योंकि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने जिस दिन से अडानी को लेकर के और अडानी के माध्यम से शेल कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज और करोड़ों अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग होकर के पैसे इस देश में शेल कंपनी के माध्यम से इस देश में आए, डिफेंस में वो पैसे लगे और वेरियस अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के देश के अंदर के देश के कामों में लगे, इसकी जब उन्होंने उसकी इंक्वायरी मांगी और अडानी के पास एकदम से अचानक से अलाउद्दीन के चिराग की तरह पैसा घसते ही 1000 करोड़ से लाखों हजारों करोड़ रुपए कैसे संपत्ति जमा हो गई, इसके लिए जो उन्होंने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग करी, और उस मांग करते ही तुरंत जो है ये सूरत का मामला जो 4 साल से बंद पड़ा हुआ था उसे खोला गया, तुरंत उस पर फैसला सुनाया गया। आप देख सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो लक्षद्वीप के खासदार थे, सांसद हैं, और उनके ऊपर मर्डर का, हत्या का आरोप, किसी का हत्या कराने का आरोप है और उसके ऊपर पार्लियामेंट में सजा जैसी उनकी सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में सुनाई गई, तो सांसद सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट ने उनकी सदस्यता को बात किया। बात ये साफ है कि आईसीपीसी जो है इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अंदर सेक्शन 499 और 500 के अंदर सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन, इस तरह की 2 बातें साफ दी गई है। अब ये जज के ऊपर, कोर्ट पे आधार होता है कि वो उसे सिविल साइड समझे कि क्रिमिनल साइड समझे। क्रिमिनल साइड किसको समझा जाता है कि अगर आपने हत्या करी हो, लूट किया हो, डकैत किया हो, बलात्कार किया हो, राइट्स किया हो, या और दंगे किया हो, या हथियार रखे हो, या देश के खिलाफ में आपने कुछ इस तरह की हरकतें की हो जिसकी वजह से देश का और बाकी का डिफेमेशन हो रहा है, उसे क्रिमिनल बाय एंड लार्ज माना जाता है। ना कि प्रचार के अंदर भाषण करते वक्त, रेफरेंस देते वक्त, रेफरेंस भी किसका दिया गया, नीरव मोदी का और दूसरे मोदी ललित मोदी का, इन मोदियों का नाम लेकर के दिया गया, नाम लेकर के, इस तरह से नहीं कहा। उदाहरण के तौर पे कि भाई प्रुनेश मोदी जिन्होंने केस दाखिल किया है, या बिहार के जो मोदी साहब है बीजेपी के, उनका विशेष नाम लेके नहीं, जिन लोगों का नाम विशेष लेकर के वहां पे कहा गया कि भाई ये मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। बड़ा ही स्पष्ट है, वीडियो उठा करके अगर देख ले, पता नहीं कोर्ट ने उसे क्यों नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरनेम के लोग ही ऐसी हरकत क्यों करते हैं, उसके ऊपर डिफेमेशन कैसे हो गया।
और सिर्फ इतना ही नहीं, तो उसको किस तरह से जातिवाद का कलर, धर्मवाद का कलर देने का काम जजमेंट आने के बाद में बीजेपी कर रही है कि ललित मोदी और मोदी समाज और ओबीसी समाज के विरुद्ध में जो है राहुल जी ने बातें करी है, उनके विरुद्ध में, उस तबके के विरुद्ध में राहुल जी ने इन बातों को उछाला है, बोला है, उनका अपमान किया है। जबकि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी समाज के हैं। हजारों किलोमीटर राहुल गांधी चले हैं, 4000 किलोमीटर प्लस, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में ओबीसी लोग उनके साथ में, ओबीसी समाज उनके साथ में चला है। और कांग्रेस और गांधी परिवार हमेशा से सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के इस देश में काम करते आया है। हमारी कांग्रेस की ये जो मांग है कि केंद्र सरकार में अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश का विरोधी दल इस बात को लेके सभागृह में, पार्लियामेंट में आंदोलन कर रहा है, रास्ते पे उतर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, निषेध व्यक्त कर रहा है, मगर केंद्र सरकार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नियुक्त करने को तैयार नहीं है। अडानी का ही मुद्दा है जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है, और जब तक कि ये जवाब नहीं देंगे तब तक कि ये राहुल जी ने जैसे कहा कि आप मुझे जेल में बंद कर दो, आप मुझे घर से निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी परिवार, मैं आज ही किसी अखबार में पढ़ रहा था कि पंडित नेहरू ने अपनी सारी धन संपत्ति 19 नवंबर 1969 को हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति उस समय की राष्ट्र के नाम कर दिया। ये पेपर में छपा है आज ही की, मैं अभी अखबार का नाम आपको नहीं पा रहा हूँ, एडिटोरियल में आया, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र टाइम्स में ही है, अगर मैं गलत हो तो मुझे सही करना। या हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति जिस गरीब परिवार ने इस देश के लिए दे दिया, उसको क्या पड़ी हुई है, उसके ऊपर लांछन लगाया जाता है, उसके उस परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए। 2010 से जो शुरू किया 2014 तक एक भी घोटाला जिसमें कांग्रेसी या गांधी परिवार का व्यक्ति को दोषी पाया गया हो, जो भ्रष्टाचार के आरोप आप 2006 से लेके तो 2014 तक लगाते रहे और झूठे आरोप लगा करके आप जो सत्ता में आए, वो एक भी आरोप कहीं पे भी कोर्ट में आज तक किसी एजेंसी ने सिद्ध नहीं किया। तो झूठे आरोप लगाना आपका काम है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ अगर लोग आवाज उठा रहे तो आपको तकलीफ है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो आपको लोग आवाज उठा रहे, संघर्ष कर रहे तो आपको तकलीफ है। वो दिन दूर नहीं जब इजराइल में जो आज हो रहा है, पुलिस इजराइल में रेवोल्यूशन लोगों का, उस तरह का रेवोल्यूशन इस देश में होगा। उसको कुछ ज्यादा लंबा समय बचा नहीं है। ये साफ चित्र, ये मरती हुई, ये मारने वाला काम जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ये लोग जो कर रहे हैं, ये मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति फिर से लाना चाहते हैं और इस देश की घटना और कॉन्स्टिट्यूशन को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये सारे आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। ये SC, ST, OBC के आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। मुस्लिम के खिलाफ में बात करना, माइनॉरिटी के खिलाफ में बात करना तो सिर्फ एक पोलराइजेशन का एजेंडा है। असली मकसद तो इनको इस घटना को खत्म कर देना है जो भारत रत्न भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाई और जिसमें सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिला, आरक्षण मिला, रोजगार मिला, शिक्षण मिला। उस व्यवस्था को इनको खत्म करना है। ये उसके पीछे का उनका खरा एजेंडा है और इसके लिए ये सारी हरकतें करते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी के संदर्भ में बनाना चाहिए।